उर्दू गज़ल दरबार की फ़ख्रिया पेशकश जुनून उर्दू। उर्दू की अक़ीदत में उर्दू के मतवालों से गुफ्तगू रूबरू दू बदू। नाज़रीन आदाब, मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू गज़ल दरबार में आपका इस्तकबाल है। आज के जुनून उर्दू में हमारी मेहमान हैं मशहूर व मारूफ शायरा स्नेहा दाता। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। स्नेहा जी, बीइंग अ महाराष्ट्रियन, मुझे बताइए कि आपको उर्दू का शौक़ कैसे हुआ, उर्दू की दिलचस्पी आप में कैसे आई और आपने शायरी कैसे शुरू की, ताकि हमारे नाज़रीन जान सकें कि एक महाराष्ट्रियन पोरगी भी उर्दू शायरी कर सकती है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये इतनी इज़्ज़त दी कि आपके यूट्यूब चैनल पे मैं आके अपने ख़याल आपसे बांट सकूं। मैं महाराष्ट्रन पोरगी हूँ लेकिन मुझे उर्दू से मोहब्बत बचपन में ही हो गई थी। मेरे वालिद उर्दू गज़ल्स गालिब साहब को बहुत सुनते हैं, तो तब से मेरा उर्दू के साथ एक बहुत करीबी रिश्ता कायम हुआ। जगजीत सिंह जी को बहुत सुनते हैं मेरे वालिद, तो वहाँ से मुझे गज़ल की जो एक खुमारी है, जो फोनेटिक ब्यूटी है, वो समझ आई और वहीं से उर्दू पसंद आने की, उर्दू से रिश्ता मेरा तब से कायम हुआ। और आज के दौर में गुलजार साहब को बहुत मैं सुनती हूँ, उनसे बहुत प्रेरणा लेती हूँ, क्योंकि उनके राइटिंग स्टाइल से मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ। तो मेरी स्टाइल कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड है, ऐसा मुझे लगता है। और अहमद फराज साहब हैं, उनकी भी बहुत गज़लें पढ़ी हैं मैंने, इंस्पायर हुई उनसे। तो बस मुझे लगता है लैंग्वेज इज़ नॉट अ पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर कोई बैकग्राउंड से उसका ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। कोई भी लैंग्वेज अगर आपके दिल को छू जाए, अगर आपके अंदर के जज्बात बाहर निकाल सके, तो वो आपकी बन जाती है। क्या बात तो है। वैसे ही उर्दू मेरी बन गई है। मैं उर्दू मेरी ही समझती हूँ, मेरी ज़बान है। जितनी मराठी है, जितनी हिंदी है, उतनी उर्दू मेरी ज़बान है। क्या बात है। तो बस ऐसे ही हो गया इश्क। आप उर्दू की, उर्दू आपकी है। एब्सोल्युटली, एकदम। स्नेहा जी, गालिब से आपकी दोस्ती कैसी हुई, कुछ रोशनी डालेंगी आप? सर, मिर्ज़ा गालिब जी से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। मुझे तो लगता है मैं उनसे मिल चुकी हूँ बहुत बार सपने में। मेरी और उनकी मुलाकात मेरे दादाजी ने करवाई थी जब मैं बहुत छोटी सी थी। उनके बहुत से जो उनकी गज़लें हैं, वो मैंने बहुत उनके ज़रिए मैंने सुनी, क्योंकि वो भी बहुत गज़लें सुनते थे और अभी भी बहुत सुनते हैं। और गालिब का एक अलग ही स्टाइल है उनके। मतलब बाकी लोग उर्दू शायरी करते हैं और गालिब जो करते हैं उसको मैं क्या बोलूँ, मतलब वो तो कुछ अलग ही चीज़ है। क्या बात है। तो तभी से मुझे उनका एक अलग किस्म के एक मैग्नेटिज़म होता है ना, वैसे एक मैग्नेटिज़म महसूस होता था। और ऐसे ही मैंने एक दिन एक छोटा सा एक चीज़ भी लिख ली, जिसमें गालिब को मैं कैसे, गालिब मेरे कमरे में आया और क्या बात ऐसा है। एक मैंने एक छोटी सी चीज़ लिखी है। तो मुझे लगता है इसलिए मैं गालिब मेरे कमरे में आया, मैं उनको कभी कभी तू रे गालिब ऐसे भी बोल लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे इतने करीब हैं। इज़्ज़त उनको इतनी करती हूँ कि मतलब मेरे लिए तो वो ये लैंग्वेज के या पोएट्री इन जनरल के तो मेरे भगवान हैं। लेकिन एक हमारे में एक महाराष्ट्रियंस में भगवान को तू भी कहते हैं, मतलब आप की बजाय तू कहते हैं, क्योंकि उससे एक अलग क्लोजनेस
एस्टैब्लिश होता है। जैसे माँ को आई हम बोलते हैं तो आई तू होती है, इंटीमेसी, हाँ, इंटीमेसी। intimacy। तो वैसे ही गालिब मेरे लिए उस तरह का एक मेरा रिलेशनशिप है जो इतना क्लोज है कि इट गोज बियॉन्ड गिविंग जस्ट क्या बात है, क्या बात, रिस्पेक्ट। क्या बात। तो गालिब से मेरी इस तरह की बहुत गहरी दोस्ती है और मैं दुआ करती हूँ कि अगले जन्म में कभी ना कभी जब कभी मेरी अगर भगवान ने चाहा तो मेरी उनसे मुलाकात हो भी जाएगी, तभी वो शायर होंगे, मैं भी शायर होंगी, दोस्त होंगे सचमुच में पता नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है मैं उनसे मिल चुकी हूँ already। क्या बात है, बहुत अच्छा। स्नेहा जी, आपका पहला शेरी मजमूआ तिश्नगी के नाम से मंजर आम पर आ चुका है और दूसरा शेरी मजमूआ बयास के नाम से आ रहा है। क्या आप बताएंगी कि इतनी शायरी और इतनी ज़ोरदार शायरी आप किस तरह कर लेती हैं और अपने दोनों मजमूए कलाम पर आप रोशनी डालिए प्लीज़। सर, तिश्नगी मेरी पहली किताब, इसमें मैंने जो बहुत डर डर के लिखी भी थी और बाद में छपते वक्त भी बहुत मुझे नर्वसनेस हो रही थी, लेकिन एक अंदर ही अंदर एक ख्वाहिश थी कि ये जो मैंने लिखा है बहुत सच्चाई से लिखा है। बहुत मुझे एक्सपीरियंस बिल्कुल ही नहीं था इससे पहले किताब लिखने का, और किताब छापने के लिए कभी लिखी नहीं थी, वो बस लिखती चली गई और फिर घर वालों ने बोला एक दिन कि अभी इसको आगे करो क्योंकि अच्छा है, तो थोड़ा पीपल शुड ऑल्सो रीड इट एज मच एज वी आर एंजॉइंग टू रीड इट। तो क्या बात है। तरह वो तिश्नगी किताब मैंने कोविड के फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम पे उसको पब्लिश किया था। बहुत अच्छा। तिश्नगी ये जब किताब हम सोच रहे थे किताब अभी इसकी करें बनाएं तो क्या टाइटल रखें किताब का, ये बहुत इस पे घर पे हमारे डिस्कशंस होते थे और मेरे फादर ने ये नाम सुझाया था कि हम इसका नाम तिश्नगी रखें। तो तिश्नगी तो वी ऑल नो मीन्स थर्स्ट, बट दिस तिश्नगी वॉज डिफरेंट, इट वॉज एग्जिस्टेंशियल थर्स्ट, कुछ और ढूंढने की जो एक तृषा होती है, तृष्णा होती है, उसको क्या बात है। वहाँ जाने की जो एक ढूंढ रहे थे हम सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जिंदगी में ढूंढते रहते हैं। सही तो बात है। उसके लिए उसकी तिश्नगी, इसीलिए इसका नाम हमने तिश्नगी रखा। स्नेहा जी, उर्दू वालों के नाम कोई ख़ास पैगाम? उर्दू वाले जो भी जितने भी ऑडियंस है और आपके तो सारे फैंस और चाहते ही होंगे क्योंकि आप इतने दिलचस्प इंसान और इतने मतलब मुझे तो एकदम क्या बोलते हैं उसको, कोई एंकर मिल जाता है ना वैसा महसूस होता है आपसे मिलकर कि it's I'm very fortunate to have you to guide me through this journey. थैंक यू। सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि उर्दू ये बहुत ही प्यारी ज़बान है, क्या बहुत बात है। खूबसूरत ज़बान है, इससे जितनी हो सके दोस्ती कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप उर्दू से दोस्ती करेंगे उसके अंदर जो गहराइयाँ हैं, जो अलग अलग गलियों में आप जैसे ही घूमेंगे तो आपको बहुत अलग अलग शहरों से आपका तारुफ होगा और इट इज़ अ ब्लिसफुल जर्नी। लर्निंग उर्दू, लविंग उर्दू इज़ अ ब्लिसफुल जर्नी और मुझे लगता है जितने लोग ज़्यादा उर्दू से जुड़े उतना ही ये समंदर बढ़ता जाना चाहिए। और लिखें, उर्दू इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, एक बार आप प्यार करने लगोगे तो आपको समझ आएगी कि बहुत ही क्या बात है, वार्म ज़बान है। क्या बात है। तो उसको अपनाइए, बहुत प्यार कीजिए और हम जैसे सुनाते हैं आप भी हमको सुनाइए कभी। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा जी, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ। एक बार फिर आपसे इजाज़त लेते हुए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।